Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our new lecture of Social Studies 6th class. डियर कैडेट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि डेजर्ट फॉरेस्ट और उसके साथ साथ पोलर रीजन का आपका जुम्मे को एक टेस्ट होगा। टेस्ट की टाइमिंग वही होगी सेम जो आपके लेक्चर अपलोड करने की टाइमिंग है आपके शेड्यूल के मुताबिक। डियर कैडेट्स, आपने अच्छी तरीके से इन तीनों टॉपिक्स की तैयारी करनी है जिसमें आपके पास फॉरेस्ट है, डेजर्ट है और उसके साथ साथ आपके साथ जो है वो पोलर रीजन वाला टॉपिक है। तो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे वही आपके टेस्ट में शामिल होंगे। छोटा सा एक टेस्ट होगा, तकरीबन 40 मिनट का टेस्ट होगा जो कि क्लासरूम में ही अपलोड किया जाएगा और आपने वहीं पे मुझे रिटर्न करना होगा। Why do we explore? हमें क्यों दरियाफ्त करना है? Human have always been curious. इंसान हमेशा से शौकीन थे, जानना चाहते थे अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, अराउंड देम, जो उनके इर्द गिर्द मौजूद है। सम अर्ली ट्रेवलर्स, शुरू के जो लोग सफ़र करने वाले थे, सिंपली वांटेड, वो सिर्फ चाहते थे, टू फाइंड आउट, वो जान सकें, मोर अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में ज़्यादातर। अदर एक्सप्लोरर, जबकि दूसरे दरियाफ्त करने वाले कुछ लोग वो क्या चाहते थे? वेंट इन सर्च फॉर वेल्थ, वो दौलत की तलाश में थे। दे लुक्ड फॉर लैंड, ज़मीन, मिनरल्स, मादनियात, आयल फील्ड्स, स्पाइसेस, मसाला जात, एंड अदर रिसोर्सेज, और कुछ और चीज़ें जो उनको फ़ायदा दे सकें, वो ऐसी चीज़ों की तलाश में थे। डियर कैडेट्स, हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आता है इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन इज़ नोन एज द एज ऑफ डिस्कवरी। तो हमारे पास जो सबसे अहम वक्त आता है दरियाफ्त करने का, उसे हम कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी कहते हैं दरियाफ्त को, एज कहते हैं उम्र को। ये वो उम्र या वो हिस्सा था जिसमें बहुत ज़्यादा दरियाफ्त हुई। द पीरियड कवर्स द 15th, 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज। 15वीं सदी में, 16वीं में और 17वीं के जो शुरू के कुछ दिहाइयाँ थीं, उनके अंदर जो ज़्यादा डिस्कवरियाँ, ज़्यादा दरियाफ्तें हुई। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस वक्त के दौरान, यूरोपियन शिप, यूरोप के जहाज़, बहरी जहाज़, एक्सप्लोर्ड, उन्होंने दरियाफ्त किया दुनिया को, फाइंडिंग प्लेसेस, और जगह ढूंढी, प्रीवियसली अननोन टू देम, जिसे वो पहले नहीं जानते थे। दे विजिटेड, उन्होंने, वो गए, अमेरिका गए, एशिया गए, ओशियाना, अफ्रीका, एस्टेब्लिश न्यू ट्रेडिंग रूट्स, और फिर उन्होंने नए समुद्री रास्ते देखे जिससे कारोबार हो सकता है। तो आपके पास ये जो जवाब है इन ह्यूमन हिस्ट्री से लेके ट्रेडिंग रूट्स तक, ये आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर भी है जो बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके पास वो वक्त है, ये तकरीबन 2-3 सदियां हैं जिसके अंदर लोगों ने नए नए रास्ते तलाश किए। डियर कैडेट्स, उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ना है फेमस एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर, कि दुनिया के दरियाफ्त करने वाले और फिर सफ़र करके रास्ता ढूंढने वाले जो बहुत ही मशहूर लोग रहे हैं, तो उनके बारे में। डियर कैडेट्स, आपने जो इसके बारे में पढ़ना है, यह आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो वही है जो मैं येलो कलर में आपको पेज पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इब्ने बतूता। मोहम्मद इब्ने बतूता वाज अ मोरक्कन स्कॉलर एंड अ ट्रैवलर। तो मोहम्मद इब्ने बतूता मराकश से ताल्लुक़ रखते थे, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे एंड ट्रैवलर, और सफ़र करने वाले थे। ही इज़ नोन, वो जाने जाते थे, पहचाने जाते थे, एज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ प्री मॉडर्न टाइम। वाज द ग्रेटेस्ट, बहुत ही अजीम, ट्रैवलर, सफ़र करने वाले, प्री मॉडर्न टाइम, जदीद दौर से पहले के, वो जाने चाहते थे कि ये सफ़र करने वाले एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इब्ने बतूता वाज बर्न इन 1304, ये 1304 में पैदा हुए इन टेनिगर। उसके बाद हमने अगली लाइन में आ जाना है, ही बिगिन, उन्होंने शुरू किया, हिज ट्रैवल एट द एज ऑफ 21, उन्होंने अपना सफ़र 21 साल की उम्र से शुरू किया। बाय फर्स्ट गोइंग टू मक्का, सबसे पहले वो मक्का गए, उसके बाद सऊदी अरेबिया, मक्का के अंदर हज किया। उसके बाद नेक्स्ट ही वेंट, उसके बाद वो चले गए दमस्कस इन सीरिया, दमिश्क के अंदर, शाम के अंदर दमिश्क जो शहर है वहाँ गए, एंड देन इजिप्ट, मिस्र चले गए, ट्यूनस और ट्रिपोली से होते हुए। नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम इजिप्ट ही वेंट टू तुर्की, इजिप्ट से वो तुर्की गए, इराक गए, ईरान गए, ओमान और फ़लस्तीन तक का ये सारा सफ़र उन्होंने किया।
उसके बाद हम फिर अगले पेज पे आ जाते हैं जिसमें आपके पास उनकी एक बुक भी है। तो बुक से पहले अगर हम देखें तो ही आल्सो मैनेज टू गेट टू चाइना बिफोर रिटर्निंग टू मोरक्को। वो चाइना भी गए मराकश वापस आने से पहले 1353 में। वंस होम, जब वो घर पहुँचे, ही रोट अ बुक, उन्होंने एक किताब लिखी अबाउट हिज ट्रैवल, अपने सफ़र के बारे में, जिसका नाम है रिहला। अरबी में रिहला कहते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग्स हैं द ट्रैवल। ट्रैवल हमारे उर्दू में सफ़र को कहते हैं। तो सफ़रनामा उन्होंने एक लिखा। ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है जो एंड पे मैं आपको बताऊंगा। इब्ने बतूता स्पेंट नियरली 30 ईयर्स, इब्ने बतूता ने तकरीबन 30 साल गुजारे ट्रैवलिंग, सफ़र करते हुए। आलमोस्ट 75,000 माइल, 75,000 माइल्स उन्होंने कवर किए, मोस्टली बाय सी। और ये 75,000 माइल तकरीबन समुद्री सफ़र था। टू 40 नेशन, और तकरीबन 40 ममालिक का। तो ये जो था आपके पास, ये था इब्ने बतूता के बारे में। डियर कैडेट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है वास्को ड गामा। वास्को ड गामा वाज अ पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर। वास्को ड गामा का ताल्लुक जो है ये पुर्तगाल से है। तो ये कौन से एक्सप्लोरर थे, दरियाफ्त करने वाले थे? ये हमारे पास पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते थे। हु वाज बर्न, ये पैदा हुए इन साइन, साइन के शहर पुर्तगाल में 1460 के अंदर। ही वाज द फर्स्ट पुर्तगीज़, ये पहले पुर्तगाली थे। एंड यूरोपियन, क्योंकि पुर्तगाल आपके पास यूरोप में आता है। टू सेल टू इंडिया, जो पहले हमारे पास एक्सप्लोरर थे, पहले हमारे पास दरियाफ्त करने वाले थे जो इंडिया के अंदर आए यूरोप से 1460 के अंदर। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। ही रीच्ड, वो पहुँचे केप वर्डी आइसलैंड एंड देन सेंटा हेलेना बे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो आपके पास साइलें हैं, जिसमें कैपा वर्डी आइसलैंड है, उसके अलावा सेंटा हेलेना बे, ये भी आपके पास जो है वो साइल बनता है समुंदर का अफ्रीका के अंदर। फ्राम देयर, वहाँ से ही वेंट, वो गए मोज़म्बिक। मोज़म्बिक आपके पास जो है ये कीनिया के अंदर है। एंड देन मोम्बासा, फिर मोम्बासा चले गए। अ पोर्ट इन कीनिया, ये भी आपके पास साइलें हैं कीनिया के अंदर। तो ये अफ्रीका के अंदर आ गए। आफ्टर सेलिंग अक्रॉस द इंडियन ओशन, उसके बाद आफ्टर सेलिंग, सेल कहते हैं बहरी जहाज़ का समुंदर में सफ़र करना। तो इंडियन ओशन हमारे पास जो है बहीरा अरब जिसको आप कहते हैं, या इंडियन ओशन आपके पास। ही रीच्ड, वो पहुँचे द ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ कैलकट। कैलकट जो अभी कलकत्ता या कोलकाता जिसको इंडिया में कहा जाता है, इन साउथ इंडिया, हमारे पास जनूबी इंडिया के अंदर। तो फिर क्या हुआ कि कीनिया से उन्होंने अपना सफ़र समुद्री शुरू किया और वहाँ से होते हुए वो हमारे इंडियन ओशन के अंदर पहुँचे। उसके बाद वास्को ड गामा वाज गिवन अ हीरो वेलकम व्हेन ही रिटर्न टू लिस्बन। वास्को ड गामा को बहुत ही पुरतपाक, बहुत ही हीरो वाला वेलकम कहा गया, खुशामदेद कहा गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस गए, टू लिस्बन। ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन, जब वो अपने इलाके में वापस गए तो उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश किया गया, खुशामदेद कहा गया। क्यों? ही वाज द फर्स्ट, वो चूँकि पहले थे यूरोपियन, पहले यूरोपियन थे। टू फाइंड अ सी रूट, कि जिन्होंने समुद्री रास्ता तलाश किया था, टू इंडिया, इंडिया तक जाने का। बाय दिस डिस्कवरी, इस ईजाद दरियाफ्त के साथ, पुर्तगाल एंड अदर यूरोपियन कंट्री बिकम लिंक टू एशिया, पुर्तगाल और दूसरे कई यूरोपियन ममालिक जुड़ गए एशिया के साथ। एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फिर हमारे पास जो हमारा हिंदुस्तान था उसके साथ जुड़ गए बाय सी, समुंदर के रास्ते से। हिज डिस्कवरी ऑफ सी रूट वाज सिग्निफिकेंट एंड ओपन द वे फॉर एन एज ऑफ ग्लोबल इम्पेरलाइजेशन। फिर क्या हुआ? हिज डिस्कवरी, उनकी दरियाफ्त, ऑफ द सी रूट, समुद्री रास्ते की, वाज सिग्निफिकेंट, वो बहुत ही अहम थी। एंड ओपन द वे, और उसने रास्ते खोल दिए, फॉर द एज ऑफ, तो हमारे पास एज ऑफ इम्पीरियलाइजेशन या इम्पीरियलिज्म कहते हैं, हमारे पास जो दौर आना था हमारे पास ये दुनिया का, जैसे जैसे हम अभी ग्लोबल विलेज कहते हैं दुनिया को, तो इस तरीके से उन्होंने एक नया रास्ता बना दिया जिसमें दुनिया को उन्होंने एक ग्लोब बना दिया, जोड़ दिया पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की साम्राज्य इकट्ठी कर दी। ही मेड 2 more voyages टू इंडिया। ही मेड, उन्होंने फिर किया 2 more voyages टू इंडिया, उन्होंने फिर 2 मज़ीद जो है समुद्री सफ़र किए। द रूट ही डिस्कवर्ड, और फिर वो रास्ते जो उन्होंने ढूंढे, गिव पुर्तगाल अनअपोज्ड एक्सेस टू द इंडियन स्पाइस मार्केट,
तो अब जो रास्ते वो ढूंढ रहे थे समुद्री, उससे क्या फ़ायदा हो रहा था, उससे पुर्तगाली जो हैं वो पहुंच रहे थे इंडियन के मिसालों की जो मार्केट्स थी उनके अंदर। स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया वर न्यू टू यूरोप। वो मिसाला जात, मिर्चें और ये सारी चीज़ें जो इंडिया के अंदर मौजूद थीं वर न्यू टू यूरोप, वो यूरोपियन के लिए नई थीं। द न्यू ट्रेड रूट ग्रेटली बेनिफिटेड द पुर्तगीज़ इकानमी। द न्यू ट्रेड रूट, ये जो नया रास्ता खोला गया था तिजारत का, इसने क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया पुर्तगाल की इकानमी को। ये डियर कैडेट्स भी आंसर है एक क्वेश्चन का जो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो वाज अ मर्चेंट एन एक्सप्लोरर एंड अ राइटर। मार्को पोलो वाज अ मर्चेंट, मार्को पोलो एक सौदागर थे, एन एक्सप्लोरर और दरियाफ्त करने वाले, एंड अ राइटर और एक लिखारी। ही वाज बर्न इन वीनस इटली, वो वीनस इटली में पैदा हुए 1254 में 1254। मार्को पोलो स्टार्टेड हिज जर्नी, मार्को पोलो ने अपना सफ़र शुरू किया टू एशिया, एशिया के अंदर इन 1271 विद हिज फादर एंड अंकल, अपने चचा और बाप के साथ उन्होंने एशिया का पहला सफ़र 1271 में किया। हिज फर्स्ट जर्नी वाज टू चाइना, और उनका पहला सफ़र चाइना का था, इटली से चाइना का सफ़र था। ही ट्रैवल टू चाइना, वो चाइना गए। आफ्टर क्रॉसिंग मैनी कंट्रीज सिटीज़, बहुत सारे शहरों से होते हुए। गोबी डेजर्ट से गुजरे, हिंदुकुश के पहाड़ों से गुजरे। किंग ऑफ चाइना एट दैट टाइम वाज कुबलाई खान, हु मेड पोलो हिज रिप्रेजेंटेटिव। किंग ऑफ चाइना जो था उस वक्त, जो बादशाह था चाइना का एट दैट टाइम उस वक्त, कुबलाई खान था। हु मेड मार्को पोलो, जिन्होंने मार्को पोलो को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा बना लिया। पोलो स्पेंट 17 ईयर्स इन चाइना, 17 साल उन्होंने चाइना के अंदर गुजारे, जिसमें उन्होंने चाइना देखा एंड लर्निंग अबाउट हिज कल्चर, और उनकी सकाफत देखी। फिर एक किताब लिखी उन्होंने, ही रोट अ बुक, उन्होंने किताब लिखी द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो, जिसमें उन्होंने मार्को पोलो के सफ़र के बारे में बताया। अपने नाम के ऊपर एक किताब लिखी, अपने सफ़रनामा लिखा एक उन्होंने। ही डाइड इन 1324 में वो फिर वफात पा गए। डियर कैडेट्स, उसके बाद एक और बहुत बड़ा नाम जो कि नील आर्मस्ट्रांग का है। नील आर्मस्ट्रांग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द एक्सप्लोरर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। नील आर्मस्ट्रांग इज़ डिफरेंट, नील आर्मस्ट्रांग मुख्तलिफ हैं, फ्रॉम ऑल द एक्सप्लोरर, दुनिया के तमाम दरियाफ्त करने वाले, डिस्कस इन द चैप्टर, जो हमने इस चैप्टर के अंदर जिनको पढ़ा है उनसे मुख्तलिफ हैं। वाइल ऑल दी अदर हैड डिस्कवर्ड, दूसरे तमाम जो थे डिस्कवर्ड, उन्होंने दरियाफ्त किया था। प्लेसेस ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर जगह। नील आर्मस्ट्रांग हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू गो इनटू स्पेस एंड वॉक ऑन द मून, जबकि नील आर्मस्ट्रांग हैड द ऑनर, उनके पास ये तमगा आप समझ लें, उनके पास एक ये अलग चीज़, एक ऑनर उनके पास है। वो क्या, बीइंग द फर्स्ट एक्सप्लोरर, को पहले दरियाफ्त करने वाले हैं। टू गो इनटू स्पेस, के जो गए खला के अंदर गए, एंड वॉक ऑन द मून, और उसके बाद उन्होंने फिर सफ़र किया, चले ऑन द मून, चांद के ऊपर। आर्मस्ट्रांग वाज बर्न, आर्मस्ट्रांग जो है वो पैदा हुए 5 अगस्त 1930 ओहायो, अमेरिका के अंदर। ओहायो स्टेट है अमेरिका की, उसके अंदर 1930 5 अगस्त को पैदा हुए। ही स्टार्टेड वर्किंग, और उन्होंने काम शुरू किया एट नासा, नासा के अंदर। नासा क्या है, नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब उन्हें अपनी बैचलर की डिग्री मिल गई तो उन्होंने नासा में काम शुरू किया। डियर कैडेट्स, अगले पेज पे हम आ जाते हैं। ही फ्लू ओवर 200 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। ही फ्लू, उन्होंने उड़ाए तकरीबन 200 से ज़्यादा या 200 अक़साम के जहाज़। हिज फर्स्ट फ़्लाइट इनटू स्पेस वाज इन 1966। हिज फर्स्ट फ़्लाइट, उनकी पहली फ़्लाइट जो खला के अंदर गई वो थी 1966 में, 1966 में। व्हेन ही कमांडेड द जेमिनी 8 मिशन एंड डॉक 2 व्हीकल इन स्पेस। व्हेन ही कमांडेड, जब वो लेकर गए, कमांड का मतलब है वो हेड थे उसके मिशन के। जेमिनी 8 मिशन एंड डॉक्ड, डॉक का मतलब होता है साथ लेके गए, 2 व्हीकल, 2 गाड़ियाँ, इन स्पेस, स्पेस के अंदर। इन जुलाई 1969 में ही वाज द कमांडर ऑफ द मिशन इन अपोलो 2। अपोलो 2 के अंदर वो कमांडर थे विच लैंडेड ऑन द मून, और अपोलो मिशन ही जो था वो जाके लैंड होता है चांद के ऊपर। ऑन जुलाई
जुलाई के अंदर 20 जुलाई 1969 में आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट मैन, वो पहले इंसान बन गए टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ मून, जिन्होंने कदम रखा, जो चले ऑन द सरफेस ऑफ मून, चांद की सतह के ऊपर। व्हेन ही टुक द फर्स्ट स्टेप, जब उन्होंने पहला कदम उठाया। ही सेड, वो बोले, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, एक इंसान का छोटा कदम, वन जाइंट, बहुत बड़ा है, लीप, लीप का मतलब होता है बहुत बड़ा कदम, फॉर मैन काइंड, हमारी पूरी इंसानियत का, कि मैंने तो एक छोटा सा कदम उठाया लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा हमारी पूरी इंसानियत के लिए। ही स्टेड ऑन द मून, वो चांद पर रहे ओवर 21 आवर्स, 21 घंटे से कुछ ऊपर, एंड कलेक्टेड, और इकट्ठे किए, सैम्पल्स, मुख्तलिफ पत्थर, चट्टानें, मिट्टी। द मिशन रिटर्न टू अर्थ, ये मिशन ज़मीन पर वापस आया ऑन 24 जुलाई, 24 जुलाई को, 20 जुलाई को गया, कदम रखा उन्होंने, और फिर 24 जुलाई को वापस आया। फिर हम चलते हैं अगले पैराग्राफ के अंदर। अगले पैराग्राफ में हमारे पास एक आंसर मौजूद है हमारे क्वेश्चन का। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जर्नी टू द मून वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द क्वेस्ट टू डेवलप आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जर्नी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सफ़र, वाज अ सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम, माइलस्टोन, हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है, इन द क्वेस्ट, जस्तजू में, टू डेवलप आवर नॉलेज, कि हम अपना इल्म बना सकें, अबाउट द यूनिवर्स, कायनात के बारे में। डियर कैडेट्स, यहाँ तक ये हमने पढ़ना था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के 4 सवाल बनते हैं जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। सबसे पहले देखें तो हमारे पास है, इन व्हाट वे वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन टू द मून अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर मैनकाइंड, क्या इंसानियत के लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो मिशन था चांद तक, ये किस तरह एक बहुत अहमियत का हामिल है। तो जो मैंने आखिरी 2 लाइनें पढ़ाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जर्नी टू मून वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द क्वेस्ट टू डेवलप आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड वेस्को डे गामा एक्सप्लोरेशन हेल्प पुर्तगाल, के वेस्को डे गामा की जो एक्सप्लोरेशन थी उसने पुर्तगाल की मदद कैसे की। तो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये 3 लाइंस बनती हैं, 4 लाइन। द रूट ही डिस्कवर्ड, जो रूट उन्होंने ढूंढा था पुर्तगाल के लिए, उसने रास्ता खोला उनके लिए, जो मिसालाजात की मार्केट्स थी इंडिया के अंदर, और कुछ दूसरी यूरोप के लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए, जिससे फिर पुर्तगाल की इकानमी को बहुत फ़ायदा हुआ। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इब्ने बतूता की किताब का नाम बताएं। तो इब्ने बतूता की किताब का नाम ये आपके पास स्क्रीन पे नज़र आता रहा पहले भी और अभी भी आ रहा है, जिसका नाम था दी ट्रेवल्स, सफ़र, रहला अरबी में कहते हैं, और सफ़र आपके पास जो है वो उर्दू में, ट्रैवल इंग्लिश में, ये आपके पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ ओशन गोइंग एक्सप्लोरेशन, क्या नाम दिया गया था जो समुंदर के रास्ते एक्सप्लोरेशन होती रही। तो ये आपके पास पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसको एज ऑफ डिस्कवरी का नाम दिया गया था। तो डियर कैडेट्स, यही हमारा लेक्चर था आज का, और यही आपके पास क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको दिखा दिए। डियर कैडेट्स, आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा फेमस एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर ऑफ द वर्ल्ड। डियर कैडेट्स, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो तो अगले हफ्ते होगा, लेकिन आपका टेस्ट है इस जुम्मे को, जिसमें डेजर्ट, फॉरेस्ट और पोलर रीजन के बारे में टेस्ट होगा। एक छोटा सा टेस्ट होगा जो आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड होगा, वहीं पे आपने मुझे रिटर्न करना होगा। तो जुम्मे को आपकी क्लास की टाइमिंग के लिहाज से ही ये टेस्ट अपलोड होगा गूगल क्लासरूम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।